प्यारे भक्तों, अपने जीवन में देखो हम लोगों को जन्म कब होता। एक बार की बात कि पत्नी देवी ने जाना कहीं सत्संग हो रहा है। पत्नी जी पहले चली गई सत्संग में और पत्नी ने जान लिया कि मौका है। गुरुजी से कही, गुरुजी दीक्षा दे दियो। गुरुजी बोले कि दे दिए फिर दे दिए। बोले नहीं हमें दीक्षा चाहिए। पत्नी ने दीक्षा ले ली। पति से कहा कि गुरुजी बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छी परमात्मा की दीक्षा देते हैं, तुम भी ले लो। बोले चलो फिर आएंगे तब देखेंगे। और गुरुजी 1 साल बाद आई। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जो लोग सतगुरु से जुड़ गई, चाहे पत्नी जुड़ गई हो चाहे पति जुड़ गया हो, उसका फर्ज क्या बनता है। पत्नी ने कहा, पतिदेव गुरुजी आए हुए हैं, दीक्षा ले लो। तो पतिदेव बोले कि चलो पहले गंगा जी नहाए आए ताकि बाद दीक्षा लिए। अब गंगा जी नहाए चले, रास्ता में कछु लोग मिले, मतलब गांव के। उन्हें कहाँ जा रहे कि अब गुरु करे, गुरु जी आए घरे। उनने कि गुरु करे हो, गुरु फिर कर लियो, पहले गंगा जी नहाए ले चल के। और गंगा जी ऐसे नहाने गए कि लौट के आए, तब तक गुरु जी चले गए। अब जब चले गए, गुरु जी कौन थे? गुरु जी थे नारद भगवान। आए थे परमात्मा का संदेश देने, लेकिन पत्नी के भाग में थे तो पत्नी को मिल गई। अब क्या हुआ कि समय चलता गया। गुरुजी 1 साल बाद आई, तासे पहले पतिदेव राम राम सत्य हो गई उनकी। वो बेचारे मरकर ऊपर चले गई। कुछ समय बाद पत्नी देवी का भी शरीर है, वो तो सबका ही जाना है, पत्नी देवी जी मर के गई। तो जिन्होंने दीक्षा ली थी पत्नी देवी ने, वो तो राजा के घरे कुंवारी कन्या बनी, जाके रानी की बिटिया बनी पत्नी। और पतिदेव अगले जन्म में कौन बने? हाथी के बच्चे, क्योंकि हाथी के गर्भ से जन्म लिया। पत्नी योगिनी थी, उसने देखा कि एक हाथी आ रहा है, उसके पीछे बच्चा आ रहा है। पत्नी ने देखा कन्या थी, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे पतिदेव आए हैं। अपने पिता से कहा कि पिताजी जो हाथी को बच्चा हम लिए हैं। तो राजा साहब बोले तुम हाथी को बच्चा क्या करेगी? बोले बड़ो अच्छो लग रहा है, ले ले। तो हाथी को बच्चा राजा साहब ने छोड़ा, बिटिया है, कहते बाल हट है। बालक ने हट किया तो राजा साहब ने उस बच्चे को खरीद लिया। खरीदने के बाद अब वो लड़की थी, वो तो जानती थी कि वे पिछले जन्म के पतिदेव हैं, तो उसकी बड़ी सेवा करे हाथी के बच्चे की। ये आपको शिव पुराण से सत्य कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण की घटना है और ये सब लोगों के जीवन में घट सकती है, इसलिए जरा सतर्क हो जाना। क्योंकि भगवान शंकर जी कहते हैं क्या हुआ फिर? पार्वती से कहते हैं कि वो हाथी का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो बिटिया उसे पालने लगी। और बिटिया तो जानती थी कि पिछले जन्म के पति देव हैं। अब जब बेटी जवान हो गई तो राजा साहब ने स्वयंवर रचा और कहा कि बेटी अब अपने स्वयंवर करेंगे। जब स्वयंवर रचा गया, बड़े बड़े राजाओं के सुंदर सुंदर राजकुमार आए और वो बेटी थी, वो अपने हाथी को बच्चा आगे भी संगे ले गई। जैसे नहीं कुछ लोग कुत्ता पाल ले संगे लेके जाते, वो हाथी के बच्चे को भी साथ में ले गई। बोले पिताजी ये भी कुर्सी पे बैठेगा। सब लोग बैठे तो उनने ये बिटिया हमारी हो कैसी गई, ये तो पागल हो गई, बताओ हाथी बच्चे को कुर्सी बिठा ले। तो अब बाल हट, बच्चा बैठ गया। बेटी जयमाला लेके निकली और निकलकर जैसे जैसे सभी अच्छे सुंदर सुंदर राजकुमारों के पास जयमाला लेके जाती और जाकर पूरे यानी कि स्वयंवर में घूमकर आती और फिर उसी हाथी के बच्चे के गले में जयमाला डाल देती। राजा साहब चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हाथी के बच्चे से शादी करेगी? कहाँ हाथी का बच्चा, कहाँ राजकुमारी? तो एक बार राजाओं के कुंवरों ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी बिटिया की नजर कमजोर हो गई हो, इससे ये भी कुंवारे दिखते हो, राजकुमार दिखते हो, इसे फिर दोबारा मौका दो। दोबारा फिर वो बेटी आई और आकर घूमी और फिर उसी हाथी के बच्चे के गले में माला डाल दी। अब तो चक्कर में पड़े राजा कि ये होश में है कि बेहोश में। राजा ने पूछा क्यों बेटी, क्या तुम होश में हो या बेहोश में? बोली हम बिल्कुल होश में हैं। बोले क्या कर रही हो?
कि तुम हाथी के बच्चे के ऊपर माला डाल रही हो, वो भी जीवन साथी बना रही उसे। बोले जो मैं वो भाग गया सो भाग गया। तिवारा जब वो जयमाला लेके आई, राजा साहब बहुत उसे चिल्लाए कि ये राजकुमार क्या कहेंगे, इनकी बेइज्जती हो रही है। तो तिवारा जब वो हाथी के बच्चे पे आके उसने तीसरी बार में भी जैसी जयमाला डाल दी, राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तलवार निकाल ली कि इस बेटी को मैं अभी खत्म कर दूंगा, इसने मेरी इज्जत को छार छार कर दिया है। उसी समय वहां नारद भगवान प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, राजा साहब बोले गुरुजी देखो हमारी बिटिया पगले आ गई, जा हाथी के बच्चा में गले में जयमाला डाल रही है। नारद जी बोले वह कछु गलत ना कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। राजा साहब बोले का तुम पगले आएगा, ये बच्चा हाथी का है। बोले वो हाथी का बच्चा नहीं है, वो अगले जन्म का उसका पति है। उसने गुरु दीक्षा नहीं ली, वो बेटी ने गुरु दीक्षा ले ली थी। अच्छा अब हाथी के बच्चा से पूछो, काय हाथी के बच्चा तो गुरु दीक्षा लिए? बोले अबेजू ले ले तो ये राजकुमार बन जाएगा। अब हाथी का बच्चा जल्दी जल्दी अपनी सूंड हिलाए कि जल्दी करो, पिछली देर जैसी अब की बार देर मत करिए ना, अगले जन्म में पता नहीं कौन बनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही उसने 3 बार सूंड हिलाई, नारद जी ने जल लिया और जैसे ही गंगा जल उसके ऊपर छिड़का, वो सुंदर राजकुमार बन गया। फिर दोनों का विवाह बाकायदा 7 भावनों के द्वारा हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे भक्तों, जिस दिन हमारी गुरु दीक्षा होती है उस दिन हमारा जन्म होता है। जिस दिन हमारी गुरु से दीक्षा हो जाती है, एक ऐसी पत्नी ने पहले दीक्षा ले ली, पति ने ली बाद में। उनने कही क्यों तुम उम्र बताओ। पत्नी बोली मेरी उम्र 10 साल, पति बोलो मेरी उम्र 2 साल। उनने क्यों? उनने कही जिस दिन दीक्षा होती है गुरु की, उसी दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। चाहे पत्नी पहले ले चाहे पति पहले ले, सीनियर वो हो जाएगा जो पहले दीक्षा लेगा। बोलो सच्चे दरबार की।